Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic multiplication and division of fractions in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करना सीखेंगे। जैसे कि एज यू ऑल नो, लास्ट वर्कशीट्स में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखा था। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। याद रख लीजिए, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा, और आप फिर आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट वी डू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ये तो हमने सीखा ही है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जब हम बार बार किसी चीज़ को प्लस करते जाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन करते जाते हैं। तो फिर आज जो हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यानी आज हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, केवल ओनली 2 स्टेप्स में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक ये दिस इज फ्रैक्शनल नंबर 1/5 एंड दिस इज अ होल नंबर 20। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए सेकेंड स्टेप क्या आएगा, मैं आपको अभी से बता दूं, आगे आगे हम पता करेंगे। लेकिन जब भी ऐसा हो, जो होल नंबर होता है उसके नीचे आप बाय 1 अपने आप से लगा सकते हैं। दिस इज द रूल। ओके, अब सिंपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 21 are 20 एंड 5 1 are 5। अब हमें ये देखना होता है कि हमें इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है कि क्या ये जो दोनों नंबर्स हैं वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। यस, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 5 1 are 5 एंड 5 4 are 20। देन द आंसर इज 4। ओके, इस तरह से देखो क्या कर रहे हैं हम, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ हो रहा है। मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से करना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ 1/2 ऑफ, है ना। देखिए, जो फ्रैक्शन का ऑपरेटर है वो हम ऑफ लगाते हैं, यानी इसका हम बोलते हैं कि 1/2 ऑफ 10, 1/5 ऑफ 20 ऐसे लिखते हैं। जब भी अगर ऐसे लिखा ऑफ लिखा हो ना, तो आप याद रखना कि उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी होल नंबर का हमें ऑफ करके कुछ फ्रैक्शनल नंबर लिखा है तो दैट मीन्स इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/2 ऑफ 10 का मतलब होता है कि 10 का 1/2 हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर दोबारा बिल्कुल वैसे ही आ गया, बाय 1 अपने आप लगा दो, 10 1 are 10, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, एंड 2 1 are 2। अब 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 2 1 are 2 एंड 2 5 are 10। देन द आंसर इज 5। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर अभी हमने किया है ना, हमने फ्रैक्शनल नंबर बनाया ना होल नंबर को, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अगर 2 फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, सिंपल आपको तरीका मैंने समझा दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 4 are 12 एंड 8 5 are 40। अब मैंने अभी बताया था 12/40 आए, इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते, अगर ला सकते हैं तो हम जरूर लेकर आएंगे, नहीं तो अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर ना लाया जाता किसी नंबर को तो हम उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं। जैसे ये दोनों नंबर्स क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं 4 से। 4 3 are 12 एंड 4 10 are 40। तो आंसर इज 3/10। ठीक है, अब याद रखना, देयर इज अ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच फ्रैक्शन। जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स होंगे उनका हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो वो हमेशा उन दोनों ही नंबर से लेस होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर इज मोर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर कम होता है, ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मान लो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो आंसर इज 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। अब ये जो आंसर आया है ना, ये इन दोनों नंबर से 1/5 से भी और 2/7 से भी दोनों से स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है। ये एक रूल है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो उससे हमेशा कम ही होता है। देन प्रोडक्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन ईच फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर कम होता है और न्यूमरेटर ज़्यादा होता है। डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर ज़्यादा, ये इम्प्रॉपर है। अगर इनका आप प्रोडक्ट करते हो जैसे 6/5 और 4/3 का, तो जो आंसर आ रहा है 24/15। अभी इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। दोनों ही किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 8 24 एंड 3 5 15। तो अब ये देखो, ये जो आंसर है ना 8/5, ये 6/5 से भी बड़ा है और 4/3 से भी बड़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है। याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट हमेशा लेस होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, आंसर वो बड़ा होता है। तो अब हमने मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस कैसे किए? सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर्स को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू द रिड्यूस फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म में लाना होता है, अगर ला सकते हैं तो। नाउ विल मूव ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। एज वी ऑल नो, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, डिवीजन में क्या होता है? हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं ना, ऐसे ही डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि जीरो नहीं आ जाता है, और यानी सारी चीज़ डिवाइड नहीं हो जाती। तो ऐसे ही जब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी एक फ्रैक्शनल नंबर और एक होल नंबर हो, तो हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं? सेम बिल्कुल मेथड जो अभी आपको सिखाया, सिर्फ इसमें थोड़ा सा उल्टा है। क्या है? 3/4 तो फ्रैक्शनल नंबर है और 3 क्या है? होल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर लो। अपने आप से बाय 1 हम लगा सकते हैं, होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट वाला फ्रैक्शनल नंबर तो सेम रहेगा 3/4, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो मल्टीप्लाई का साइन लगा के उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाना। तो 3/1 का बन जाएगा 1/3। अब उसके बाद सेम जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 1 3 एंड 4 3 12। अब ये इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में लाना है 3/12 को, क्योंकि ये 3 की टेबल में 3 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 3 1 3 एंड 3 4 12। तो सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म में आंसर ये आ गया 1/4। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 1, देन सच नंबर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, जैसे कि अभी अभी हमने मल्टीप्लाई में किया ना, दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर हो, 3/5 1/2, दोनों को डिवाइड किया। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? अभी अभी आपको समझाया। फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर तो एज इट इज रहेगा, 3/5 ही रहेगा, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 1/2 जो सेकंड फ्रैक्शनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 1/2 का क्या बन जाएगा? 2/1। जब 2/1 बन जाएगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 2 6 एंड 5 1 5। आंसर इज 6/5। ठीक है। तो हमने क्या स्टेप्स किए देखिए। डिवाइडिंग फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शनल नंबर है जैसे, तो सेम फर्स्ट फ्रैक्शन इसको तो सेम रखेंगे। अब सेकंड वाले का हम रेसिप्रोकल करेंगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन नंबर का रेसिप्रोकल। तो 2/5 क्या बन जाएगा? 5/2, और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो देखा आपने, हमने क्या किया कि जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो यही 3 स्टेप्स किए हैं और तो कुछ किया ही नहीं है। अब नाउ लेट्स सी सम अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स बिलो एंड कलर द बॉक्स विथ करेक्ट आंसर्स ब्लू। अब हमें क्या करना है? यहाँ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इन्हें हमें सॉल्व करना है, और इनके जो आंसर आए अगर वो हमारे बॉक्स के आंसर से मैच करते हैं, जिस बॉक्स से भी वो मैच कर रहे हैं, हमें क्या करना है? उसको ब्लू कलर करना है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर आएंगे अगर इस बॉक्स से मैच कर रहे हैं तो उसी बॉक्स को हमें ब्लू करना है। लेट्स सी। सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखिए, मैंने जैसे आपको समझाया था, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है।
इसको हमने क्या करना है, हमें 3 को 3/1 लिख देना है, वो हम लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको मैंने समझाया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 3s are 6 एंड 7 1s are 7। आंसर इज 6/7। सो सिंपल। अभी क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, देखो इक्वल्स टू का साइन लगाओ, 2/3 तो एज इट इज रहेगा और 18 को हम 18/1 भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे आपको समझाया। फिर अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 36, 18 2s are 36 एंड 3 1s are 3। अभी ये और रिड्यूस फॉर्म में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1s are 3 एंड 12 3s are 36। ठीक है, तो आंसर इज 12/1, इसका मतलब आंसर इज 12। ओके, अभी नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि ये जो मिक्स्ड फॉर्म होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है, इसको हमें पहले किस में चेंज करना पड़ता है, पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है, इसका डिनोमिनेटर कम होता है, न्यूमरेटर ज़्यादा होता है। तो पहले हम इसको चेंज करना सीखेंगे। देखो इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है कि 3 को तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 18 आया, और जो भी आंसर आता है उसमें ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है 23, और नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है 6। ठीक है, तो अब आपको ये वाला स्टेप करना है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 23/6। अब आप समझे कि इसको हमने कैसे चेंज किया, मिक्स फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया, हमने ऐसे किया। ओके, अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, तो 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर इज 115, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 48। तो आंसर क्या बन गया, 115/48, ये आंसर है। लेकिन इसको आप अभी और चेंज कर सकते हैं, इसको आप कैसे करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड जब आप करोगे तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं यहाँ पर करके दिखा दूँ। देखिए 48 को 115 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2 पे जाएगा 96 आ जाएगा, और 96 जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा 10 में से 9 गए 1। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2:19/48। दिस इज योर आंसर। देन दिस वन, अब ये तो सिंपल है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से किया, तो 1 1s are 1, 2 3s are 6, आंसर इज 1/6। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, देखिए 15 को आप, मैंने समझाया, जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शनल नंबर ऐसे बना सकते हैं बाय 1 लगा के। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है 15 को 3 से, 5 को 1 से, तो ये आया 45, 15 3s are 45 एंड 5 1s are 5। और ये अभी डिवाइड हो सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में आ सकते हैं, हाँ 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 1s are 5 एंड 5 9s are 45। देन आंसर इज 9। सो लेट्स सी which of the answers are match with the boxes। तो हमारे कौन कौन से आंसर मैच हुए, 9, इसको बॉक्स को ब्लू करना है, 12 एंड 1/6 एंड 2:19/48। ये आंसर्स हमारे मैच हुए। नाउ सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम्स बिलो एंड कलर द बॉक्स विद करेक्ट आंसर्स रेड। अब आपको ये डिवीजन वाले क्वेश्चन करने हैं, जो भी आंसर आपके इन बॉक्सेस से मैच होंगे उनको रेड कलर करना है, सिंपल। चलिए अब इनको करके देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखिए मैंने जैसे अभी आपको समझाया, इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकता है। जैसे कि आपको समझाया था, पहले तो जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शनल नंबर बनाओ, 1/1 बन गया। सेकेंड स्टेप में जो डिवाइड का साइन है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और जो सेकेंड वाला फ्रैक्शनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल यानी उसको उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा 2/1। तो अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है इसको इससे और इसको इससे, आंसर आया 2 1s are 2, 1 1s are 1, 2, आंसर इज 2। अब 2/5, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लेकिन इसको पहले हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने समझाया ना, जैसे आपको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और जो आंसर आया उसमें
+1 3/2, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आप लिख दो 3/2, और ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, 3/2 का उल्टा होके क्या बन जाएगा, 2/3। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4/15। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब इसके बाद अभी देखो फिर से इसको सॉल्व कर दो। पहले 1:1, अच्छा ये हमने दोबारा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ये तो हमने कर लिया है। अब इसको करते हैं, देखिए 2/5 डिवाइड बाय 1/2, सिंपल, इसको तो ऐसे ही लिखना है, डिवाइड वाले साइन को, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 1/2 का बन जाएगा 2/1। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 2s are 4 और 5 1s are 5, तो आंसर बन गया 4/5, सिंपल। ठीक, अभी क्या करना है, 3/7 डिवाइड बाय 8/7, इसको ऐसे ही लिखना है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और 8/7 क्या बन जाएगा, 7/8। इसको तो आपको मल्टीप्लाई भी करने की देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी ऐसे क्रॉस वाला सेम नंबर होता है तो 7 से 7 कट जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, तो बचा हमारे पास 3/8 इज आंसर। देन 8/3, और इसको आप 1 बना दो ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, उल्टा करना है ना, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 8/15 इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट करके देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन को आपने किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 10, 10 में 1 को प्लस किया 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 + 1 6, 6/5। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे आपको समझाया था, 11/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, 5/6 बन जाएगा, तो 5 से 5 को कट कर दो, आंसर बच गया 11/6। फिर इसके बाद पहले इसको सॉल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो 2 3s are 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये साइन चेंज होगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/3। ठीक है, अब क्या करना है, 7 5s are 35 एंड 3 3s are 9। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है, अब आप सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से आंसर हमारे मैच कर रहे हैं बॉक्सेस से। सो देखो, जो हमने आंसर किए थे उसमें हमारा कौन कौन सा मैच हुआ था, एक तो 2, 8/15, 4/5, 3/8, 4/15, 11/6 और 35/9। These answers are match with the boxes answers। तो इस तरह से हमें उसको रेड करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।